महाशिवरात्रि, एक अनूठी रात। इस रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या पापी, अगर वो अपनी रीढ़ सीधी रखकर इस दिन सचेत और जागरूक रहे तो वह अपनी पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकता है। इस रात की संभावनाओं को मत गंवाएं। महाशिवरात्रि साधना से करें खुद को तैयार। एक शक्तिशाली प्रक्रिया जो स्वास्थ्य, संतुलन और ताजगी देती है, और सबसे बढ़कर यह आपको महाशिवरात्रि की ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। महाशिवरात्रि साधना सभी के लिए उपलब्ध है। इस साल साधना करके नई ऊर्जा जगाएं। इस साल नई संभावनाओं के द्वार खोलें। करें महाशिवरात्रि साधना। महाशिवरात्रि साधना महाशिवरात्रि की रात के लिए खुद को तैयार करने के लिए है। ये रात जबरदस्त संभावनाओं से भरी रात है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है ये साधना कर सकता है। ये साधना महाशिवरात्रि से पहले लगातार 40, 21, 14, 7 या 3 दिनों तक कर सकते हैं। 40 दिनों की साधना की शुरुआत 21 जनवरी से हो चुकी है। 21 दिनों की साधना की शुरुआत 9 फरवरी से हो चुकी है। 14 दिनों की साधना की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। 7 दिनों की साधना की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। 3 दिनों की साधना की शुरुआत 27 फरवरी से होगी। साधना की अवधि के दौरान आपको कुछ निर्देशों का पालन करना है। रात में 8 से 10 काली मिर्च के दाने 2 से 3 बेलपत्र या नीम के पत्तों के साथ शहद में भिगो दें और मुट्ठी भर मूंगफलियों को रात भर पानी में भिगो दें। ये सुबह साधना के बाद खाएं। अगर नीम या बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो नीम पाउडर की गोलियों का इस्तेमाल करें। नीम पाउडर ishashopee.com पर उपलब्ध है। दिन में 2 ही बार भोजन करें। पहला भोजन दोपहर 12 बजे के बाद करें। अगर आपको भूख लगे तो आप काली मिर्च, शहद, नींबू के रस को पानी में मिलाकर दोबारा पी सकते हैं। सिगरेट, शराब और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। एक काला कपड़ा पुरुष ऊपरी दाईं बांह पर और स्त्रियां ऊपरी बाईं बांह पर पहने। आप किसी भी काले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस कपड़े की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। साधना करने वाले लोग काले कपड़े का खुद प्रबंध कर सकते हैं। सिर्फ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। कृपया दिन में 2 बार हर्बल स्नान पाउडर से स्नान करें। इन बिंदुओं पर विभूति लगाएं। अग्न भौहों के बीच में, विशुद्धि गले के गड्ढे में, अनाहत पसलियों के जुड़ने की जगह के ठीक नीचे और मणिपूरक नाभि के ठीक नीचे। साधना की दैनिक विधि इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमस्कार के 12 चक्र करें। सर्वेभ्यो मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। इसे दिन में 1 बार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले करना है। शिव नमस्कार और मंत्रोच्चारण के बाद पत्तों को चबाएं। काली मिर्च को नींबू के रस में मिलाकर खा लें और मूंगफली भी खा लें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी नियमित साधना जैसे शांभवी महामुद्रा ये सब खाने से पहले कर लेते हैं। शिव नमस्कार अभ्यास के बारे में कुछ बातें। गर्भवती स्त्रियां शिव नमस्कार न करें। स्त्रियां अपने मासिक चक्र के दौरान शिव नमस्कार कर सकती हैं। वे लोग जिन्हें हर्निया की शिकायत है, कुशन या कुर्सी का इस्तेमाल करके शिव नमस्कार के दूसरे रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। 1 बार सुबह और 1 बार शाम को तेल का दिया जलाएं। अगर दिया उपलब्ध न हो तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। योग योग योगीश्वराय मंत्र का सुबह और शाम में दिया जलाने के बाद 12 बार उच्चारण करें। सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये साधना 40 मिनट के संध्या काल के दौरान करें। संध्या काल सूर्योदय और सूर्यास्त के 20 मिनट पहले शुरू होते हैं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं। संध्या काल का समय 5:40 से 6:20 सुबह और शाम। इस साधना का महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। आप समापन प्रक्रिया ईशा योग केंद्र में या किसी स्थानीय ईशा केंद्र में कर सकते हैं या फिर अपने घर में ध्यान लिंग की फोटो के सामने कर सकते हैं।
साधना का समापन इस प्रकार करें। जागरण में रहना जरूरी है, इसका मतलब पूरी रात जागना जरूरी है। योग योग योगेश्वराय मंत्र का 112 बार उच्चारण करें। पैसों या भोजन के जरूरतमंद 3 लोगों को कुछ भेंट करें। एक बेलपत्र या नीम पत्र या फिर 3 या 5 पत्तियों वाला पत्ता ध्यान लिंग को चढ़ाएं। अपनी बाह से काला कपड़ा उतार दें और इसे ध्यान लिंग के सामने नंदी के पास बांध दें। वे लोग जो इस प्रक्रिया को स्थानीय केंद्रों या घर पर कर रहे हैं, काले कपड़े को जला दें और राख को अपनी ऊपरी बाहों और टांगों पर लगा लें।